द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार साथियों, खम्मा गणित, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है आर के ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की अपनी क्लास है बीएसटीसी 2022 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर 1। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी ही मैंने इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दी है, क्योंकि आप लगभग 3-4 महीने इंग्लिश के टच में रहोगे तो आपको कम से कम मैं हर तीसरे चौथे दिन एक मॉडल पेपर लेके आऊँगा, ताकि आपके 60 नंबर है वो पक्के हो सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश के 20 प्रश्न मान रहे हो तो आपकी गलती होगी। आप सीधे नंबरों पे ध्यान दीजिए। नंबर कितने हैं? 60 नंबर है, और 60 नंबर बहुत ज़्यादा मायना रखते हैं। अगर आप 10-15 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आपके 30-35-40 नंबर तक चांसेज है कि आप मेरिट की दौड़ में शामिल हो सकोगे। तो इंग्लिश को आपको छोड़ना नहीं है, आपको इस मॉडल पेपरों को अच्छे से पढ़ के जाना है। क्रम वाइज मॉडल पेपर आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। कम से कम 25-30 मॉडल पेपर मैं करवाने वाला हूं, ताकि आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉक इज़ ए गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस। वॉक इज़ ए गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस। इस खाली जगह में आपको टेंस से संबंधित सवाल है वो बनना होगा। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला ऑप्शन है वॉकिंग, दूसरा है टू वॉक, तीसरा है वॉकड, चौथा है वॉक। तो जल्दी से इसका सही आंसर देखेंगे। ये दोस्तों जो सवाल है वो टेंस से संबंधित है, और इस जो वर्ब लग रही है वो कंटिन्यूज टेंस की लग रही है। आपको पता है इज है, यहाँ इज आया है तो इज कंटिन्यूज टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस में। और इसके साथ आपको पता है आईएनजी लगती है। क्या लगती है? आईएनजी लगती है। तो यहाँ आईएनजी अपने लगानी है तो वॉकिंग हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूज के इस वाक्य में आईएनजी लग के वॉकिंग है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है अर्थ यानी पृथ्वी मूव राउंड द सन, यानी आपको इसमें भी टेंस से संबंधित भरना है। जो खाली जगह है वो वर्ब सही भरनी है। अर्थ यानी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट सिंपल का वाक्य मिल रहा है। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल का वाक्य, और प्रेजेंट सिंपल में भी शाश्वत सत्य का वाक्य आपको मिल रहा है। क्या है? शाश्वत सत्य का नियम लग रहा है। तो शाश्वत सत्य के नियम में आपको पता है एस या ई एस लगता है, यानी मूव के आगे एस या ई एस लगाना है। तो एस या ई तो लगा हुआ है तो एस लग जाएगा, इसलिए मूव्स है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रेजेंट सिंपल के इस वाक्य में शाश्वत सत्य का नियम लग रहा है, और शाश्वत सत्य में वर्ब के आगे एस या ई एस लगता है, तो आपको यहाँ एस लगाना है और मूव्स बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी लिव्स यानी वो रहती है, हर पेरेंट्स, यानी अब आपको वहाँ यहाँ प्रीपोजिशन भरना है। क्या भरना है? प्रीपोजिशन से संबंधित आपके एग्जाम में 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे, तो प्रीपोजिशन आपको सही भरना है। सी लिव्स यानी वह रहती है, हर पेरेंट्स यानी उसके अभिभावकों के साथ। तो आपको क्या भरना होगा? यहाँ इसमें प्रीपोजिशन है वो विथ भरना होगा। तो विद प्रीपोजिशन है वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी वो रहती है अपने अभिभावकों के साथ, वो अपने अभिभावकों के साथ रहती है। चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है लास्ट ईयर आई सोल्ड माई कार। खाली जगह में आपको भरना है प्रीपोजिशन RS 40,000। 40,000 में भाईड़ा कार कौन को देनी, पर मैं प्रश्न बना दी। ठीक है, चलो आगे चलो। लास्ट ईयर आई सोल्ड माई कार RS 40,000। तो यहाँ अब आप, मुझे लग रहा है कि इन भरने वाले वो सभी लोग हैं, वो इन ही भरोगे, लेकिन इन नहीं होगा दोस्तों। आप करोगे कि कार इन 40,000 या इन 40,000 के अंदर मैंने कार खरीदी, लेकिन ये इन गलत हो जाएगा। बहुत सारे साथियों के मन में इन आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रीपोजिशन में जब मनी आती है, मतलब धन की बात जहाँ भी होती है आपको, या मनी लिखी हुई मिल जाती है कि 40,000, 20,000, 30,000, मैंने इतने में बटुआ खरीदा, या फिर इतने में और कोई चीज़ खरीदी, इतने में बुक खरीदी, तो जहाँ भी आपको मनी दिखाई दे वहाँ आपको फॉर भरना होगा। क्या भरना होगा? फॉर भरना होगा। आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझते जाइए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाता जाऊंगा। जो भी डाउट्स है वो आपके दूर करता जाऊंगा। तो जहाँ भी मनी आपको दिखाई दे प्रीपोजिशन में, वहाँ आपको फॉर लगाना है। तो कार फॉर RH 40,000। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है ही स्विम व्हेन ही वाज यंग। यहाँ आपको मॉडल भरना है। क्या भरना है? ये सवाल है वो मॉडल से संबंधित है। मॉडल आपने 10th में अवश्य ही पढ़े होंगे। 10th में 12th में बिल्कुल आपने जो क्लास से पास की है उनमें मॉडल आपने पढ़े ही होंगे। तो यहाँ आपको किसका नियम लग रहा है? ही यानी वह, स्विम यानी तैर सकती है, व्हेन ही वाज यंग वो तैर सकता है, वो अपनी जवानी में तैर सकता था। तो जहाँ एबिलिटी की बात होती है और यहाँ है वो भूतकाल की एबिलिटी की बात हो रही है। तो जहाँ भूतकाल की एबिलिटी की बात होती है वहाँ कुड लगता है, और जहाँ वर्तमान एबिलिटी की बात होती है वहाँ कैन लगता है। तो यहाँ भूतकाल की एबिलिटी की बात हो रही है कि जब वो जवान था तब वो तैर सकता था, तो यहाँ कुड लगेगा। अगर आपको यहाँ मिलता कि वो अभी तैर सकता है तो आपको कैन भरना होता है, यानी वर्तमान एबिलिटी में आपको कैन भरना होता है और भूतकाल की एबिलिटी में आपको कुड भरना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कैसा समझ आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल है अपना, गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज। गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। खाली जगह में आपको सही भरना है, यानी आपको सही आर्टिकल भरना है। इसमें क्या भरना है? आपको आर्टिकल भरना होगा। खाली जगह में आपको सही आर्टिकल भरना होगा। गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज। तो आपको पता है विशेष चीज़ें होती है या फिर बुक होती है। अगर यहाँ आपको नदी आती रिवर, यहाँ रिवर आता तो आपको अलग होता। यहाँ गंगा विशेष नदी का नाम आया है, या किसी विशेष बुक रामायण का नाम आता, या फिर विशेष पर्वत का नाम आता। तो जहाँ विशेष चीज़ों के नाम आते हैं वहाँ आपको पता है द का प्रयोग होता है। तो इस खाली जगह में अपना सही आंसर है वो द हो जाएगा। द गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज। गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। तो यहाँ विशेष चीज़ का नाम आया, गंगा एक विशेष नदी है। यहाँ अगर विशेष बुक का नाम आता तो भी द लगता, विशेष समाचार पत्र का नाम आता तो भी द लगता, लेकिन रिवर्स का नाम आता तो आपके ए लग जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सातवां सवाल देखते हैं। एडवर्ड सेड ही इज यूरोपियन। क्या है? एडवर्ड सेड ही इज यूरोपियन। तो आपको अब बहुत सारे साथियों को हो सकता है थोड़ी बहुत इंग्लिश जिनकी पढ़ी हुई है वो ईयू देख के इसमें क्या भरेंगे, इसमें गलत भरेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सातवें सवाल का उत्तर आर्टिकल भरना है। इसमें वे भी आप वो यूरोपियन देख के एन भरने वाले होते हैं। मुझे पता है कि एन यूरोपियन ईयू देखते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश का शब्द नहीं देखा जाता है। यहाँ आपको हिंदी अर्थ करना है यूरोपियन। क्या है? यूरोपियन है तो यू आ रहा है, और यू क्या है? यू एक व्यंजन है। वाई किस में आता है? व्यंजन में आता है। तो वाई यू के आगे, व्यंजन के आगे आपको पता है ए लगता है। एडवर्ड सेड ही इज ए यूरोपियन, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन के साथ ए लगता है और एन है वो लगता है कॉन्सोनेंट्स के साथ। तो आपको यहाँ ए भरना है क्योंकि यहाँ यूरोपियन है वो व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आठवां सवाल देखते हैं। सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। यानी यहाँ आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं इनको आपको अच्छे से करना होगा। एक सवाल आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आठवां क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, मान लो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट में आपके प्रश्नवाचक है। क्या है ये? कैसा वाक्य? इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, और आपको सिंपल में बदलना है। पहला नियम तो आपको देखना है कि सिंपल में बदलना होगा, सिंपल वाक्य में बदलना है। एक तो प्रश्नवाचक को सिंपल में बदलना है। दूसरा होगा आपका कंटिन्यूज, जो आपके कंजक्शन होते हैं वो कंजक्शन है वो प्रश्नवाचक में दैट नहीं लगते हैं। जहाँ भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य मिले वहाँ आपको कंजक्शन दैट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो आपको यहाँ दैट नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ यहाँ दैट लगाने वाले होते हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ तो वाट आ रहा है लेकिन कंजक्शन दैट होता है इनडायरेक्ट में, लेकिन वो प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए कंजक्शन है वो दैट नहीं होता है। तो यहाँ अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार से अपन चेंज करेंगे। तो सी सेड टू मी, तो इसका सही हो जाएगा अपना सी आस्क्ड मी। ये तो सब में आ रहा है, और सी आस्क्ड मी इतना तो आपको आता ही होगा, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो सी आस्क्ड मी करना है आपको। उसके बाद में कंजक्शन मैंने आपको कहा वाट लगाना है, जो सेम है, जो प्रश्नवाचक वाक्य है वाट वूम वू वाज वाले, उसमें आपको सेम टू सेम कंजक्शन है वो लगा देना। तो वाट यहाँ लग गया और सारों में ही लग रहा है, तो वाट लग गया। अब उसके बाद में आर यू डूइंग, तो आर की जगह हो जाएगा आपका वाज। ये तो आपको पता होना चाहिए आर की जगह क्या होता है? वाज होता है। ठीक है, आर की जगह वाज है, वो पहले में आ रहा है और तीसरे में आ रहा है, लेकिन इसमें एम आ रहा है और इसमें वेयर आ रहा है, ये गलत हो जाएंगे। तो पहले और तीसरे में उसमें अब आपको ढूंढना है। अब यू डूइंग, यू की जगह क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यू की जगह होता है आई। तो आई किस में? यहाँ वाज आ रहा है तीसरे में, तो गलत हो गया।
दूसरे नंबर पे, ये पहले मैंने आई देखा नहीं था, तो यू की जगह आपको आई देखना है। तीसरे में व्हाट आई वाज डूइंग, तो तीसरा अपना सही हो जाएगा बिल्कुल कि शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। आर की जगह आई होता है, मैंने आपको वाज बता दिया होगा, भूल से बताया है। आर की जगह होता है आई और यू की जगह होता है वाज। तो चलिए ये अपना हो जाएगा इसमें तीसरा सही। 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शी इज़ द गर्ल आई टॉट लास्ट ईयर, ये वही लड़की है जिसको मैंने पिछले साल पढ़ाया था। सी इज़ द गर्ल आई टॉट लास्ट ईयर। 9वें क्वेश्चन की खाली जगह में आपको क्या भरना है, प्रेपोजिशन भरना है। यहाँ आपको प्रेपोजिशन भरना होगा। वापस प्रेपोजिशन के सवाल आ गए हैं, तो प्रेपोजिशन इसका सही क्या होगा अभी मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। तो इसका सही प्रेपोजिशन है वो वूम हो जाएगा। क्या होगा, वूम हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल सही है, सी इज़ द गर्ल वूम आई टॉट लास्ट ईयर। 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड मेलिस, यानी आपको विलोम शब्द लिखना है। एंटोनिम का अर्थ क्या होता है, विलोम शब्द आपको लिखना होगा। विलोम शब्द में आपको मेलिस शब्द का विलोम शब्द है वो लिखना है। एक होता है एंटोनिम और एक होता है साइनोनिम। तो सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची और एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द। तो मेलिस शब्द का अर्थ होता है जो मतलब बुरी चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। तो ऑनर तो समान हो जाएगा, एक्सटेसी भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा गुडविल यानी बुरे विचार। क्या हो जाएगी, गुडविल यानी बुरे विचार हो जाएंगे। तो मेलिस है बुरे विचारों वाला, तो इसका तीसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। चूज द करेक्ट सिनोनिमस, यानी आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आपको यह शब्द ध्यान रखना है, एंटोनिम का अर्थ विलोम होता है और सिनोनिम का अर्थ होता है पर्याय। तो आपको यहाँ पर्याय लिखना है और वो बिलीव शब्द का विश्वास। बिलीव का अर्थ क्या होता है, विश्वास होता है। तो यहाँ आपके हो जाएगा ट्रस्ट। ट्रस्ट का अर्थ क्या होता है, ट्रस्ट का अर्थ भी विश्वास होता है। ये तो आपको मीनिंग याद होगी तभी आपके काम आने वाले हैं, समझाने लायक चीज़ें नहीं है। तो आपको बिलीव का पर्यायवाची है वो ट्रस्ट लिखना होगा। 12वें सवाल की और आगे बढ़ते हैं। चेंज इन बॉडी कंडीशन दैट इंडिकेट्स इलनेस इज कॉल्ड, यानी जब बॉडी की कंडीशन चेंज होती है, इंडिकेट्स इलनेस इज कॉल्ड, यानी बीमारी के समय जब बॉडी की कंडीशन चेंज होती है उस समय किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक शब्द में उत्तर देना है तो हो जाएगा सिम्पटॉम। क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा सिम्पटॉम। ये तो आपको बुक से बहुत सारे आप अध्ययन करोगे तभी आपको पता चलेगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉटिंग एरर्स, यानी आपको गलत ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में से आपको गलती कहाँ है वो ढूंढनी है। ये चौथा पी से आ गए, यहाँ 4 लिखने होते थे। तो पहला है अपना इफ़ द टीचर इज़ गुड, दूसरा है द स्टूडेंट विल रेस्पॉन्ड, तीसरा है पॉजिटिवली टू देम, चौथा है नो एरर। तो जल्दी से इसको आपको देखना है कि स्पॉटिंग यानी गलती कहाँ की हुई है, एरर्स गलती कहाँ की हुई है वाक्य में। तो यहाँ गलती मुझे यह दिख रही है कि ये जो द स्टूडेंट देम है, ये देम क्या है, ये देम है वो बहुवचन है। लेकिन यहाँ टीचर है वो एक वचन है। यहाँ अगर टीचर्स होता तो यहाँ देम आता, नहीं तो यहाँ टीचर है तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। हिम और देम में आप समझते हो, हिम है वो एक वचन के लिए प्रयोग होता है और देम है वो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीसरा है वो हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए बॉय जंप्ड द रिवर टू सेव मी, मुझे बचाने के लिए एक लड़का नदी में कूद गया। तब जब नदी या फिर कोई गहरी सी समुद्र तालाब में कूदा जाता है तो उसके लिए इन नहीं आता है बल्कि इनटू आता है। यानी 14वें सवाल का अपना सही सवाल राइट हो जाएगा इनटू। ए बॉय जंप्ड इनटू द रिवर द सेव टू सेव मी। 15वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्मोकिंग इज, खाली जगह में आपको प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन से संबंधित आपके 3-4 सवाल आएंगे तो आपको प्रीपोजिशन है वो अच्छे से समझने हैं। तो स्मोकिंग इज ड्रिंकिंग, यानी स्मोकिंग है वो धुएं से पीना, धुआं है वो पीने से बदतर है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, एज गुड एज। तो गुड तो अच्छा हो जाएगा, गलत होगा। वर्स ये भी नहीं होगा। बेटर देन अच्छा तो नहीं होता है। एज बैड एज, यानी स्मोकिंग यानी धुआं है या फिर पीना है वो, धुआं है वो पीने से भी खराब होता है। तो एज बैड एज चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल की ओर। चूज द मिससेप्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, यानी इसमें से आपको गलत मीनिंग है उसका चूज करना है। मिससेप्ट यानी गलत वर्ड का चूज करना है। तो एक्सप्लेन बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन का अर्थ व्याख्या होता है। ये तो आपको मीनिंग याद होगी तभी काम आएगा। मैं तो आपको वैसे ही मॉडल पेपर के रूप में हल करवा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है व्याख्यात्मक। क्या होता है, व्याख्यात्मक।
एग्जामिनेशन का अर्थ परीक्षा होता है। और एंट्रेंस यहाँ गलत है। एंट्रेंस की सही मीनिंग अगर आप अपन देखेंगे, इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। एंट्रेंस की मीनिंग आपको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। तो एंट्रेंस की मीनिंग होती है ENTRANCE। तो एंट्रेंस आपकी ये मीनिंग है वो सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 17वें सवाल की ओर। चूज द सिंपल सेंटेंस, यानी आपको यहाँ सिंपल वाक्य चयन करना है। साधारण वाक्य कौन सा है? तो टेल मी द न्यूज़ एज यू हैव हर्ड, यहाँ 2 वाक्य जुड़ रहे हैं, ये सिंपल नहीं होगा। दूसरा है दे ऑलवेज टॉक वू नेवर थिंक, ये भी नहीं होगा। आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर, ये भी नहीं होगा। ही स्पीक्स लाइक ए बॉर्न डॉक्टर, ये सही हो जाएगा कि वो ऐसा बोलता है जैसे कि जन्मजात डॉक्टर हो। बॉर्न डॉक्टर या जन्मजात डॉक्टर हो, तो इसका सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा। सिंपल वाक्य चौथा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है अपना ही नेवर, ये अंडरलाइन शब्द है या अंडरलाइन नहीं हो रखी है। ही नेवर टेल्स द ट्रुथ, अंडरलाइन शब्द की जगह आपको सही भरना है। ही नेवर टेल्स द ट्रुथ, यानी वो हमेशा सत्य बोलता है। तो इसका सत्य बोलने का अर्थ स्पीक्स हो जाएगा। टेल्स का अर्थ होता है बताना, तो ये तीसरा है वो इसका राइट हो जाएगा। 19वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चूज द एंटोनिम, एंटोनिम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? एंटोनिम का अर्थ बताया था विलोम शब्द। तो आपको याद रखना है कि एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम, लिखना है आपको। तो विलोम हो जाएगा लिटरेट, लिटरेट शब्द का आपको विलोम लिखना है। लिटरेट का अर्थ होता है साक्षर, लिटरेचर का अर्थ साहित्य होता है और लिटरेट का अर्थ होता है साक्षर। तो सीधा दिख रहा है इलिटरेट, यानी असाक्षर या निरक्षर। तो चलिए 20वें सवाल और आज की लास्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल अपना, वन वू लव्स एंड इज डिवोटेड टू हिज कंट्री इज कॉल्ड, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे वो आप हिंदी में दे रहे हो वैसे ही है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के प्रति समर्पित रहता है और हमेशा देश ही उसका प्रिय होता है। मतलब आप देशभक्त को किस नाम से पुकारोगे? तो देशभक्त की स्पेलिंग होती है पैट्रियट। ट्रेवलर होता है यात्री, लवर होता है प्रेमी, सोल्डियर होता है सैनिक, और पैट्रियट, पैट्रियट का अर्थ होता है देशभक्त। क्या होता है भाई? देशभक्त होता है पैट्रियट का अर्थ। तो जल्दी से इसका सही आंसर देख लिया आपने। पहला हो जाएगा क्लास कैसी लगी? पहली क्लास थी, हो सकता है कहीं बोलने में भूल से गलती रह गई हो, तो उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। और साथ ही साथ गलती कहाँ रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर इंग्लिश के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इंग्लिश के ऐसे ही मॉडल पेपर देखने के लिए।